इजरायली सेना के मुताबिक कुछ समय पहले ईरान से इसराइल की ओर मिसाइलें दागी गई थीं। इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने का निर्देश दिया गया है। ईरान की ओर से इसराइल पर हमले के बाद व्हाइट हाउस ने भी ट्वीट कर इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि आज सुबह राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल हमला शुरू करने की ईरानी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक बैठक बुलाई। उन्होंने इसराइल को इन हमलों से बचाने और क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अमेरिकी तैयारियों की स्थिति की समीक्षा की। वहीं वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की वार्ता हुई। इस दौरान भी ईरान इसराइल तनाव पर चर्चा हुई। इस दौरान ब्लिंकन ने कहा कि कुछ घंटे पहले ईरान ने 5 महीने के अंतराल में दूसरी बार इसराइल पर सीधा हमला किया है, जिसमें लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदारों के सक्रिय समर्थन से इसराइल ने इस हमले को प्रभावी ढंग से हरा दिया। हमने एक बार फिर इसराइल की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। हम आने वाले घंटों और दिनों में इसराइल और क्षेत्र के अन्य भागीदारों के साथ बहुत करीबी संपर्क में रहेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलीवन ने ईरान इसराइल तनाव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज ईरान ने इसराइल में लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस हमले के खिलाफ इसराइल की रक्षा में मदद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने इसराइली रक्षा बलों के साथ निकटता से समन्वय किया। अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसक भीतर की ओर आने वाली मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर फायरिंग में इजरायली वायु रक्षा इकाइयों में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से हमले और प्रतिक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। हम हमले के प्रभाव का आकलन करने के लिए अभी भी आईडीएफ और इसराइल में अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमें इसराइल में किसी भी मौत की जानकारी नहीं है। हम वेस्ट बैंक के जोरिको में एक फलस्तीनी नागरिक की कथित मौत पर नजर रख रहे हैं। हमें इसराइल में विमान या रणनीतिक सैन्य संपत्तियों को किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमला पराजित और अप्रभावी रहा। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आईडीएफ की व्यावसायिकता का परिणाम था। इसराइली सेना के अनुसार देश में कई जगहों पर चेतावनी के सायरन बजाए जा रहे हैं। नागरिकों को सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने का निर्देश दिया गया है। आईडीएफ के अनुसार कुछ देर पहले ही होम फ्रंट कमांड ने देश भर के कई क्षेत्रों में जीवन रक्षक निर्देश जारी किए हैं। इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और करेगा। आईडीएफ की माने तो सभी इसराइली नागरिक बम शेल्टर होम में हैं, क्योंकि ईरान से इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।